दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीए सेंटर में। आईकेएस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भारत भाव की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं एवं समकालीन महत्व का विश्लेषण कीजिए। जो भारत भाव है उसकी क्या अवधारणा है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या संकल्पना है, ठीक है, सब एक ही बात होता है। तो भारत भाव का क्या अवधारणा है उसको स्पष्ट करना है, साथ में उसकी क्या विशेषताएं हैं और समकालीन मतलब आज के टाइम में इसका क्या महत्व है इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आईकेएस का इंडियन नॉलेज सिस्टम का 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 15 नंबर में क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि भारत भाव का मतलब क्या है। भारत का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा देश, ठीक है, हमारा देश भारत। और भाव का मतलब होता है इमोशन। तो जब हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश के प्रति समर्पण रखते हैं, ठीक है, यहाँ की संस्कृति को अपना मानते हैं, जो हमारी परंपरा है उस पर हम लोग गर्व करते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं भारत भाव। मतलब यहाँ पर कई तरह के जाति के लोग, कई तरह के धर्म के लोग, कई तरह के भाषा के लोग, कई तरह के बोली के लोग यहाँ पर रहते हैं, कई तरह के क्षेत्र के लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भारत में अखंडता में एकता देखने को मिलता है। तो ये जो हम लोग प्रेम रखते हैं, ये जो हम लोग देश के प्रति इज्जत रखते हैं, देश को पहले रखते हैं, ठीक है, तो उसी को भारत भाव कहा जाता है। उसकी अवधारणा को यहाँ पर हम समझेंगे और साथ साथ में इसकी क्या विशेषताएं हैं और समकालीन मतलब आज के टाइम में इसका क्या महत्व है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइए, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारे सेमेस्टर में सही विषयों का अच्छे से तैयारी कर सके। कुछ दिन तक मेरा चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे घर में शादी था, जिसके कारण हम वहां पर बिजी थे और वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन आज से क्या तो आप लोग का तैयारी शुरू करा दिया गया है और कंप्लीट तैयारी अब इसी चैनल पर कराया जाएगा। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। एक छोटा सा भूमिका लेखा उसको पहले समझते हैं। कहा जा रहा है कि भारत केवल एक भौगोलिक देश नहीं है बल्कि यह एक जीवित संस्कृति, परंपरा और साझा चेतना का प्रतीक। ऐसा नहीं है कि जो भारत है वो सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा है। कहा जा रहा है कि यह एक जीवंत संस्कृति है, मतलब एक जीवित संस्कृति है, परंपरा और साझा चेतना का एक प्रतीक है, मतलब एक चिन्ह है, ठीक है, इस तरह से कहा जा रहा है। भारत भाव इसी गहरी भावना को दर्शाता है और जो भारत भाव है वो इसी भावना को दर्शाने का काम करता है, जो लोगों को भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बावजूद एक सूत्र में बांधती है। मतलब यहाँ पर कई तरह के भाषा बोलने वाले लोग हैं। हम आपको पहले बताया कि यहाँ पर विभिन्न तरह के जाति, धर्म, भाषा, बोली के लोग रहते हैं, फिर भी क्या तो सब एक सूत्र में बंधे हुए, एक कह सकते हैं कि मिल करके एक धागे में बंधे हुए हैं। यह भावना भारत की आत्मा के रूप में कार्य करती है और ये जो भारत भाव है या फिर जो अनेकता में एकता है, अखंडता में एकता है, ठीक है, तो ये जो भावना है वो भारत की आत्मा के रूप में कार्य करता है। ये जो अनेकता में एकता है, अखंडता में एकता है, वो भारत की आत्मा के रूप में कार्य करता है, ठीक है। छोटा सा हमने यहाँ पर भूमिका को देखा। आगे दोस्तों समझेंगे भारत भाव की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ भारत भाव, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ भारत भाव। भारत भाव से आशय उस राष्ट्रीय चेतना और भावनात्मक एकता से है जो भारत के नागरिकों को अपने देश, संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के प्रति जुड़ाव का अनुभव कराती है। भारत के भाव का मतलब क्या है? जहां पर भारत के रहने वाले लोग या फिर भारत के जितने लोग जो विदेश में रहते हैं उनका भी क्या तो दिल क्या तो भारत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि भारत भाव से आशय उस राष्ट्रीय चेतना और भावनात्मक एकता से है जो भारत के नागरिकों को अपने देश के, अपने संस्कृति के, परंपराओं और मूल्यों के प्रति जुड़ाव का अनुभव कराती है। मतलब किसी न किसी तरह से हम लोग देश से जुड़े हुए, हमारा देश का जो हित है वो हमारे हित से बहुत ज्यादा है। यह केवल देशभक्ति तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें शामिल है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ देश के लिए जान दे सकते, यहीं तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें क्या है तो हम अपने देश की संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करते हैं। जो भी हमारे भारत देश का संस्कृति है, जो भी हमारे भारत देश का परंपरा है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, गर्व करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग देश के लिए समर्पित हैं, बल्कि हम लोग अपने देश से प्यार भी करते हैं, अपने देश की संस्कृति से प्यार करते हैं, अपने देश की संस्कृति पर गर्व करते हैं, परंपराओं पर क्या तो गर्व करते हैं। सभी भारतीयों के प्रति अपनापन रहता है हमारा, सभी भारतीयों के प्रति क्या तो अपनापन रहता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग रहते हैं, जिनकी भाषा अलग होती है, जिनकी रहन सहन अलग होता है, जिनका परंपरा अलग होता है, जिनकी संस्कृति अलग होती है, फिर भी सभी भारतीयों के प्रति हम लोग अपनापन रखते हैं। विविधता में एकता का भाव देखने को मिलता है। मतलब हर क्षेत्र आप अलग अलग देख सकते हैं। यहीं पर आप झारखंड में अलग अलग क्षेत्रों में चले जाएंगे तो आपको भाषा अलग मिल जाएगा, ठीक है, रहन सहन आपको अलग देखने को मिल जाएगा। तो विविधता में एकता का भाव यहाँ पर देखने को मिलता है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारी, ये सब क्या है तो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य देखने को मिलेगा और जिम्मेदारी देखने को मिलता है। ये सब क्या है, इसकी अवधारणा है, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि सरल शब्दों में कहे तो भारत भाव वह भावना है जो हमें यह महसूस कराती है कि हम अलग अलग होते हुए भी एक हैं। भारत भाव का मतलब समझिए,
एक लाइन में अगर आप समझना चाहे तो समझ सकते हैं कि भारत भाव का मतलब एक ऐसा भावना है जो हमें यह महसूस कराता है कि हम लोग अलग अलग नहीं हैं, बल्कि हम लोग एक हैं। क्योंकि हमारा भाषा अलग है तो हम लोग भाषा के क्षेत्र में तो अलग हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है तो एक है, एक देश में रहने वाले लोग हैं। तो वही बात कहा जा रहा है कि भारत भाव तो एक ऐसा भावना है जो हमें यह महसूस कराती है कि हम अलग अलग होते हुए भी एक हैं। हम क्या तो हमारी संस्कृति अलग है, भाषा हमारा अलग हो सकता है, रंग हमारा अलग हो सकता है, ठीक है, उसके बावजूद हम लोग एक हैं। इसी को बोलते हैं भारत भाव, जहां हम लोग देश को सबसे ऊपर रखते हैं, देश को सर्वोपरि मानते हैं, देश से प्यार करते हैं, देश की संस्कृति परंपरा, ठीक है, उनसे हम लोग प्यार करते हैं, उसको बोलते हैं भारत भाव। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे भारत भाव की प्रमुख विशेषताएं, कि भारत भाव की प्रमुख विशेषताएं क्या है। पहला, एकता में विविधता। एकता में विविधता देखने को आपको मिलेगा, या फिर कह सकते हैं विविधता में एकता देखने को मिलेगा, दोनों एक ही बात है। भारत में अनेक धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं हैं, फिर भी सभी एक साथ रहते हैं। तो ये सब क्या है, भारत भाव की क्या है तो सारे विशेषताएं हैं। भारत भाव का मतलब आपको पहले समझ में आया ना। भारत भाव का मतलब जहां पर अपने देश से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और देश को सर्वोपरि मानते हैं, देश को सबसे ऊपर मानते हैं, अपने से ऊपर देश को मानते हैं, तो उसको बोलते हैं भारत भाव। और भारत भाव का जो पहला विशेषता है वो है भारत में अनेक धर्म, भाषाएं, संस्कृति, मतलब विविधता में एकता। भारत भाव इन सभी विविधताओं को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनाता है, और जो भारत भाव है वो इन सभी विविधताओं को जोड़ता है और एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनाता है। दूसरा जो इसका विशेषता है भारत भाव का, वो है सांस्कृतिक गौरव, कल्चरल प्राइड। मतलब जो भी हमारा संस्कृति है उसके हम लोग क्या करते हैं, गर्व करते हैं। भारत भाव हमें अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला और ज्ञान परंपरा पर गर्व करना सिखाता है। जो हमारा भारत भाव, ठीक है, वो हमारी प्राचीन जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो साहित्य है, कला है, दर्शन है, जितने भी चीजें हैं, उनको हमें सिखाता है कि हमें उन पर गर्व करना चाहिए। यह हमारी पहचान को मजबूत बनाता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। और जब हम लोग अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर गर्व करते हैं तो ये क्या करता है, हमारी पहचान को मजबूत करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तीसरा जो इसका विशेषता है वो है सहिष्णुता और समन्वय। सहिष्णुता मतलब सहने वाला, टॉलरेंस, ठीक है, और समन्वय। भारत भाव का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह सभी धर्मों और विचारों का सम्मान करना सिखाता है। जो भारत भाव है इसका एक महत्वपूर्ण गुण यह भी है कि यह सभी धर्मों का, सभी विचारों का सम्मान करना सिखाता है। क्योंकि अगर सम्मान नहीं रहता तो देश कब का टूट गया रहता, देश में हमेशा दंगा होता रहता। लेकिन क्योंकि सभी लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, भाषा का सम्मान करते हैं, रहन सहन का सम्मान करते हैं, यह हमें शांति और आपसी सहयोग की भावना देता है। और ये जो भारत भाव है ये क्या करता है, तो ये हमें शांति देता है और आपसी सहयोग की भावना देता है। भारत भाव का मतलब जो हम लोग देश से प्यार करते हैं, क्योंकि हम लोग देश को पहले रखते हैं, जिसके कारण हम लोग धर्म जात पर नहीं जाते, बल्कि देश को सर्वोपरि मानते हैं और देश के लिए पहले सोचते हैं, ठीक है। अगला जो इसका विशेषता है वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता। राष्ट्रीय एकता और अखंडता, ये सब क्या है तो भारत भाव के कुछ विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता, यह भावना देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जो भारत भाव है मतलब भारत के लिए जो प्यार है, जो प्रेम है, जो समर्पण है, वो क्या करता है तो एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब लोगों में भारत भाव मजबूत होता है तब वे देश के हित को सर्वोपरि मानते हैं। भारत भाव मतलब जब हम लोग देश के प्रति ज्यादा क्या करते हैं तो समर्पित होते हैं, प्यार करते हैं, तो क्या होता है, तब वे देश के हित को सर्वोपरि मानते हैं। मतलब देश के लिए सर्वोपरि मानते हैं, खुद बाद में रहते हैं, पहले देश होता है। अगला जो यहाँ पर हम लोग इसकी विशेषता देखेंगे वो है कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना। जब भारत भाव रहेगा तभी तो आप देश के प्रति कर्तव्य रख सकेंगे, जिम्मेदारी की भावना रख सकेंगे। तो भारत भाव केवल अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है, जैसे कानून का पालन करना, देश के विकास में योगदान देना आदि। तो कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना भी ये रखता है। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ देश से प्यार करें तो जो मन सो करेंगे। देश से प्रेम करने का मतलब है, देश को सर्वोपरि रखने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी कानून बनाए गए उनको मानना चाहिए, जो भी नैतिक चीज है उसको हमें मानना चाहिए, ठीक है, तब जाकर देश क्या तो अच्छे से चल पाएगा। तो कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना रखना, ये इसका क्या तो एक विशेषता है। और यही बात कहा जा रहा है कि भारत भाव केवल अधिकारों की बात नहीं करता, हमें तो यहाँ पर देश में बहुत सारे अधिकार दिए गए, ठीक है, इसके बावजूद हमें कुछ कर्तव्य दिए गए, कुछ हमारा कर्तव्य बनता है, कुछ फर्ज है, कुछ जिम्मेदारी है जिसे हमें निभाना चाहिए, ठीक है, तब जाकर क्या तो भारत भाव हमें विकसित हो पाएगा, हमें, ठीक है, हमारे अंदर भारत भाव विकसित हो पाएगा। छठा जो यहाँ पर हम लोग विशेषता देखेंगे वो है लोक कल्याण और मानवता। तो लोक कल्याण और मानवता होना जरूरी है। कहा जा रहा है कि यह भावना केवल अपने देश तक सीमित नहीं रख, बल्कि
पूरे विश्व के कल्याण की बात करती है। ये जो भावना है, ठीक है, लोक कल्याण और मानवता के बारे में। जो लोक कल्याण और मानवता है, ऐसा नहीं कि यह भावना केवल अपने देश तक ही सीमित रहता है, बल्कि पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है। वसुदेव कुटुंबकम का विचार इसी का उदाहरण है। जो वसुदेव कुटुंबकम है, मतलब जो पूरा विश्व है वो हमारा परिवार है, ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम। तो ये इसका एक उदाहरण है। अगर आप भारत भाव रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप मानवता रखते हैं, आप क्या है तो लोक कल्याण रखते हैं, लोगों के हित के बारे में सोचते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ देश के लोगों के बारे में, बल्कि आप पूरे विश्व के लोगों के बारे में हित के सोचते हैं। तो ये हमने कुछ भारत भाव के विशेषताओं को समझ लिया। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं समकालीन महत्व। आज के टाइम में जो भारत भाव है उसका क्या महत्व रहा है। पहला, राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाना। ये जो भारत भाव है आज के टाइम में क्या है तो राष्ट्रीय एकता को ये मजबूत बनाता है। आज के समय में जब समाज में विभाजन की प्रवृत्तियां बढ़ रही है, भारत भाव लोगों को एकजुट रखने का काम करता है। आज आप देखते हैं कि जाति जाति में लोग क्या है तो बढ़ते जा रहे हैं। पहले सिर्फ हिंदू थे, अब हिंदू में भी लोग टूटते जा रहे हैं, ठीक है। जो और भी जो धर्म के लोग हैं वो भी क्या करते हैं, टूटते जा रहे हैं, अलग अलग जाति में टूटते जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय एकता को ये मजबूत बनाता है जो भारत भाव है, क्योंकि जब लोग देश से प्यार करते हैं तो टूटना नहीं चाहते, आपस में लड़ना नहीं चाहते। इसलिए कहा जा रहा है कि आज के समय में जब समाज में विभाजन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, समाज में जो विभाजन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ठीक है, भारत भाव लोगों को एकजुट रखने का काम करता है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसका महत्व देखेंगे आज के टाइम में, वो है सामाजिक सद्भाव बनाए रखना। सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना, यह विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच शांति और सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक संघर्ष कम होते हैं। तो सामाजिक सद्भाव को यह बनाए रखता है जो भारत भाव है, ठीक है। अगर देश के प्रति प्रेम ही ना रहे, देश के प्रति इज्जत सम्मान, या फिर कह सकते देश सर्वोपरि ना हो, तो लोग अपने लिए जिएंगे, ठीक है, खुद के लिए जिएंगे, अपने जात के लिए जिएंगे, अपने कौम के लिए जिएंगे, तो देश टूटेगा। लेकिन जब देश कह सकते हैं जब भारत भाव रहेगा, जब देश के लिए प्रेम रहेगा, समर्पण रहेगा, तो लोग लड़ाई कम करेंगे और देश के लिए ज्यादा सोचते हैं। आज के टाइम में जो इसका महत्व तीसरा है वो है वैश्वीकरण के दौर में पहचान बनाए रखना। जब दुनिया वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहा है, दुनिया वैश्वीकरण की दौड़ में दौड़ रहा है, तो उस टाइम में अपना पहचान बनाए रखना। आज जब पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ रही है, तब भारत भाव हमारी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में मदद करता है। जो हमारे देश की संस्कृति है, जो परंपराएं, उसकी पहचान को ये बनाए रखने में मदद करता है जो हमारा भारत भाव है, क्योंकि हम लोग देश से प्रेम करते हैं, यहाँ की संस्कृति पर गर्व करते हैं, परंपराओं पर गर्व करते हैं। तो वैश्वीकरण के बावजूद भी दुनिया एक दूसरे से क्या तो जुड़ रही है, उसके बावजूद हमारा जो संस्कृति है वो बचा हुआ है, हमारा जो संस्कृति वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। क्योंकि वैश्वीकरण जब आता है ना, तो दुनिया का जो संस्कृति होता है, जो परंपरा होता है, वो हमारे देशों पर भी थोप दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि लोग अलग अलग देशों में जाते हैं, वहां की संस्कृति हमारे यहाँ पर आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद, वैश्वीकरण होने के बावजूद भी हमारी संस्कृति जिंदाबाद है। चौथा जहां पर हम लोग इसका महत्व देखेंगे वो राष्ट्र निर्माण में योगदान। ये राष्ट्र के निर्माण में योगदान देता है, मतलब देश को ये मजबूत करता है। जब नागरिकों में अपने देश के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी होती है, तो वे देश के विकास में सक्रिय भाग लेते हैं। देश के विकास में क्या करते हैं, वो सक्रिय भाग लेते हैं। मतलब जब आप अपने देश के प्रति अच्छा सोचेंगे, उसको विकसित करने के लिए सोचेंगे, ठीक है, तो क्या है तो देश के प्रति आप सक्रिय जिम्मेदारी लेंगे, भाग लेंगे। वही कहा जा रहा है कि जब नागरिकों में अपने देश के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी होती है, तो वे देश के विकास में सक्रिय भाग लेते हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण आदि क्षेत्रों में। तो इस तरह से देश के लिए अलग अलग क्षेत्रों में भाग लिया जाता है। अगला जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे, जो अगला महत्व देखेंगे वो है युवाओं के लिए प्रेरणा। भारत भाव युवाओं को अपने देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है, या उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। जो भारत भाव है, जो देश से लगाव है, जो देश के लिए सम्मान है, जो इज्जत है, जो देश हमारा सर्वोपरि है, उसके लिए क्या है तो लोग जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। छठा जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका महत्व है संकट के समय एकता। जब देश में संकट आता है तो एकता हो जाता है, लोग जो है एकता हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देश के प्रति प्रेम है। प्राकृतिक आपदाओं, महामारी या फिर अन्य संकटों के समय भारत भाव लोगों को एक साथ खड़ा होने की शक्ति देता है। जो भारत भाव है, क्योंकि देश सर्वोपरि है, देश सबके लिए बराबर है, इसी कारण क्या है तो संकट के समय में एकता देखने को मिलता है। आगे दोस्तों हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष जरूर देख लेंगे। कहा जा रहा है कि भारत भाव भारत की आत्मा है, जो देश के लोगों को एकता, प्रेम, सहिष्णुता और जिम्मेदारी की भावना से जोड़ती है। आज के बदलते समय में इसका महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि यह हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हुए एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। मतलब जो हमारा जड़ है, जो प्राचीन काल से चलता आ रहा, जो हमारी संस्कृति, जो परंपरा, उससे जुड़े हुए रहते हुए भी क्या है तो
हमें आगे बढ़ने के लिए मौका देता है, प्रेरित करता है, जो हमारा भारत भाव है, जो हमारे देश के लिए प्रेम है, जो हमारे देश के लिए समर्पण है। तो इस तरह से आप लोग एक छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए और ऑल पर उसको सेट कर लीजिएगा। हम गलत तैयारी नहीं कराएंगे। कई सारे जो टीचर्स हैं यूट्यूब पे जो आपको गलत सिलेबस दिखा दे रहे हैं, गलत क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले उनको जांच करना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर उसके बारे में वीडियो बनाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम वीडियो बना दें सिर्फ व्यूज के लिए या फिर कह सकते हैं सब्सक्राइबर के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को देखेंगे, वो गलत राह पे चले जाएंगे। एग्जाम में कुछ भी आएगा और ये लिखेंगे कुछ भी। तो इससे अच्छा है कि वीडियो ना बनाया जाए उसके बारे में जब तक पूरी जानकारी ना हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों ने आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।